शांत झील के किनारे फैला था घना रहस्यमयी जंगल। उसी जंगल में एक कछुआ रहता था। वो समझदार था, धैर्यवान था और हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता था। लेकिन वो जरूरत से ज्यादा डरपोक भी था। उसका एक ही सिद्धांत था, जो खतरा नहीं उठाता वही लंबा जीता है। जंगल के बाकी जानवर उसे पसंद तो करते थे, लेकिन अक्सर हंसते हुए कहते, अरे तू जिंदगी जीता कम है, सोचता ज्यादा है। एक रात अचानक जंगल में अफवाह फैल गई। झील के पास बने पुराने कुएं से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी थी। कभी गहरी गूंज सुनाई देती, कभी किसी करहा जैसी ध्वनि, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। कोई कहता वहां कोई आत्मा रहती है, कोई कहता कोई अदृश्य साया है जो पास जाने वाले को भीतर खींच लेता है। दुर्भाग्य से कछुए का घर उसी कुएं के पास था। उस रात वो बिल्कुल सो नहीं पाया। हर सरसराहट उसे खतरे की आहट लगती। हवा की हल्की सी सीटी भी उसके दिल की धड़कन तेज कर देती। वो बेचैनी से सोचने लगा, यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है, मुझे कहीं और चला जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले उसके मन में एक और विचार आया, क्यों ना किसी से मदद मांग लूं। कुएं से आवाजें शुरू होने के बाद कछुआ सबसे पहले जंगल की सबसे चालाक मानी जाने वाली लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह आत्मविश्वास चमक रहा था। जंगल में उसकी पहचान थी, सबसे समझदार, सबसे चतुर। कछुए ने धीमे कांपते स्वर में कहा, कुएं से अजीब आवाजें आ रही हैं। क्या तुम मेरे साथ चलकर देख सकती हो? लोमड़ी हल्के से मुस्कुराई। तुम भी ना हर बात में डर ढूंढ लेते हो, उसने कहा। जंगल में जो सबसे ज्यादा सोचता है वही सबसे ज्यादा डरता है। वो गर्व से उठी, अपनी पूंछ झटकते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। लोमड़ी फुर्ती से कुएं की ओर बढ़ी। कछुआ थोड़ा फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कुएं के भीतर से वही गूंज उठी, ठक ठक। लोमड़ी एक पल के लिए ठिठक गई। उसके कान खड़े हो गए, आंखों की चमक हल्की पड़ गई। खुद को संभालते हुए उसने कहा, शायद ये हवा की आवाज है। तभी फिर एक और गूंज उठी, पहले से भारी, पहले से गहरी। लोमड़ी अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, फिर कछुए की ओर मुड़कर बोली, देखो मैं डरती नहीं हूं, लेकिन समझदारी इसी में है कि बिना वजह खतरा न लिया जाए। इतना कहकर वो तेजी से पलटी और झाड़ियों में गायब हो गई। अब कछुआ पहुंचा तेज तर्रार हिरण के पास। कछुए ने कहा, भाई उस कुएं में कुछ तो है, क्या तुम जाकर देख सकते हो? हिरण मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, डर को रफ्तार से हराया जाता है। वो तेज कदमों से कुएं की ओर बढ़ा। अचानक हवा चली और कुएं के भीतर से गूंज उठी। हिरण के पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये मेरी हिम्मत से बाहर है, और वो पलटकर भाग गया। अब कछुआ पहुंचा बलशाली भालू के पास। कुएं से अजीब आवाजें आ रही हैं। अगर कोई दैत्य होगा तो मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। वो भारी कदमों से कुएं तक पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक भीतर से गहरी आवाज गूंजी, मानो कोई कराह रहा हो। भालू की दहाड़ धीमी पड़ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर ये सच में कुछ और हुआ तो ताकत भी काम नहीं आएगी। और वो भी धीरे धीरे पीछे हट गया। भालू के लौट जाने के बाद जंगल में और भी गहरा सन्नाटा छा गया। कछुए का डर अब और बढ़ चुका था। उसे लगने लगा, जब ताकत भी डर गई तो अब मेरी मदद कौन करेगा। तभी जंगल की पगडंडी पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो था विशाल हाथी। हाथी स्वभाव से शांत था, लेकिन उसका आकार ही उसकी ताकत का परिचय था। जंगल में उसकी मौजूदगी भर से छोटे जानवर सुरक्षित महसूस करते थे। कछुए ने धीरे से कहा, हाथी भाई, क्या आप मेरे साथ कुएं तक चलेंगे? सब कह रहे हैं कि वहां कुछ भयानक है। हाथी ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, डर का सच जाने बिना फैसला नहीं किया जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रात और गहरी हो चुकी थी।
कछुआ हाथी के भारी पैरों के पास चलते हुए खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। कुएं के भीतर से वही आवाज फिर गूंजी, हू, ठक ठक। हाथी के विशाल कान हिल उठे। उसने अपनी सूंड कुएं के ऊपर बढ़ाई और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुएं के भीतर कुछ टकराया। आवाज और तेज हो गई। हाथी एक कदम पीछे हट गया। कुछ पल वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कछुए भाई, आकार बड़ा है, पर अंधेरा उससे भी बड़ा लग रहा है। ये आवाज सामान्य नहीं लग रही। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी अंदर देखने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। कछुए का दिल फिर बैठ गया। अगर जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर भी डर रहा है, तो शायद सचमुच वहां कुछ भयानक है। हाथी ने कछुए के कंधे पर अपनी सूंड रखी और कहा, सावधान रहना, और अगर सच्चाई जाननी हो तो किसी ऐसे को साथ ले जाना जो डर से पहले सोच सके। ये कहकर वो भी धीरे धीरे लौट गया। अब कछुए का डर अपने चरम पर था। वो झील के किनारे बैठा था, सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक छोटी सी गिलहरी वहां आई। उसने पास आकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कछुए ने उसे पूरी कहानी सुना दी, कुएं की आवाजें, जानवरों का डर और अपनी बेचैनी। गिलहरी हंसी नहीं, वो बस शांत स्वर में बोली, क्या तुमने खुद देखा है कि अंदर क्या है? कछुए ने धीमे से कहा, नहीं, लेकिन सब कहते हैं। गिलहरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी डर सच से बड़ा हो जाता है। चलो खुद जाकर देखते हैं। कछुए का गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल अटक गया। अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो? डर के बावजूद वो गिलहरी के साथ चल पड़ा। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे और फिर वही आवाज गूंजी, हू, ठक ठक। कछुए की सांस जैसे थम गई। वो जड़ होकर खड़ा रह गया। गिलहरी झुकी, जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर भीतर हलचल हुई। तभी चांद बादलों से बाहर निकला और उसकी हल्की रोशनी सीधे कुएं के अंदर पड़ी। सच सामने था। कुएं के भीतर एक पुराना जंग लगा लोहे का हैंडल और एक टूटी हुई बाल्टी फंसी हुई थी। हवा चलने पर वो दीवार से टकराती और वही डरावनी गूंज पैदा होती। न कोई भूत, न कोई दैत्य, सिर्फ जंग लगा लोहा और कल्पना से पैदा हुआ डर। कछुआ स्तब्ध रह गया। जिस डर ने उसकी नींद छीन ली थी, वो तो सिर्फ उसके मन की कहानी थी। उसे एहसास हुआ, मैं खतरे से नहीं, अपने ही विचारों से डर रहा था। झाड़ियों में छिपे बाकी जानवर ये सब देख रहे थे। वे धीरे धीरे बाहर आए। हिरण ने सिर झुकाकर कहा, रफ्तार काम नहीं आई। भालू हल्के से हंसा, ताकत भी नहीं। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, सच देखने की हिम्मत ही काफी थी। सब हंस पड़े। उस दिन के बाद कछुआ बदल गया। वो सोचता जरूर था, लेकिन अब डर के आगे झुकता नहीं था। उसे समझ आ गया था, डर अक्सर सच्चाई नहीं होता। वो हमारे मन की बनाई हुई एक छाया होता है, और छाया रोशनी आते ही गायब हो जाती है। अगर जीवन में कोई कुआं आपको डराता है, तो उससे भागिए मत, एक कदम आगे बढ़ाइए। सच का एक छोटा सा कंकड़ उसमें फेंकिए। शायद वहां कोई दैत्य नहीं, सिर्फ एक जंग लगी बाल्टी आपका इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए, और याद रखिए, डर को हराने का सबसे आसान तरीका है उसका सामना करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको एक नई रोशनी देती है।